नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर बैंक ने आपके ऊपर 138 का केस फाइल किया है या फिर सेक्शन 25, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लिया है और आपने चेक दिया हो या फिर आपने ECS मैंडेट कराया हो और आपने अपने उस लोन अकाउंट में NPA कर दिया, तो बैंक ने अगर आपके ऊपर सेक्शन 138 NIA एक्ट या फिर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत अगर उसने किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, तो आप ऐसे मुकदमे को खारिज कैसे करा सकते हैं, केस वापस कैसे करा सकते हैं या फिर कैसे आप ऐसे केस को ख़त्म करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने चेक दिया है या फिर ECS मैंडेट कराया है, तो बैंक आपके ऊपर जब भी मुकदमा करती है तो बहुत बार देखा गया है कि वह आपके शहर से किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे स्टेट में वह आपके ऊपर मुकदमा करती है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको दूसरे स्टेट यानी दूसरे राज्य से आपके ऊपर समन्स आते हैं सिविल कोर्ट से, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है उस दूसरे राज्य में जाना। मान के चलिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और चेन्नई या फिर आपका कोलकाता जैसे शहरों में वहाँ के सिविल कोर्ट से अगर मुकदमे की कोई भी समन आती है 138 का फिर सेक्शन 25 का, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए सबसे मुश्किल काम है वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर यानी कि वहाँ की भाषा। दूसरा ये है कि वहाँ पे आप एडवोकेट करेंगे तो वहाँ पे आपको कितनी मुश्किलें आएंगी। तो ऐसे कंडीशन में इतनी दूर पहले तो ट्रैवल करना, फिर वहाँ पे एडवोकेट करना, फिर वहाँ पे केस लड़ना, फिर वहाँ पे आना जाना, इतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि कैसे आप बिना गए ही आप मुकदमे को बंद करा सकते हैं, मुकदमा वापस ले सकते हैं या फिर इस मुकदमे को ही ख़त्म करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, ऐसी चीज़ों को आपको फॉलो करना है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसी वीडियोस आपको YouTube पे बहुत ही कम मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी वीडियोस को आप लाइक कर दिया करिए, आपके लाइक से हमें मनोबल बढ़ता है। दोस्तों मान के चलिए आपने किसी भी NBFC कंपनी या किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर किसी भी सरकारी बैंक से आपने लोन लिया, पर्सनल लोन लिया या सिक्योर्ड लोन लिया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और बैंक ने आपके ऊपर 138 केस फाइल कर दिया या सेक्शन 25 का, और आपका जो भी सामान आया हुआ है किसी दूसरे राज्य के शहर से आया है, किसी दूसरे शहर से मान लीजिए, तो अब आप ऐसे शहर में जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, तो आप इस केस को कैसे वापस ले सकते हैं। तो आप इस केस को सबसे पहले तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है बैंक से सेटलमेंट करके। दोस्तों अगर आप अपना जो भी लोन है अगर उससे बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, मान के चलिए कि अगर आपका 5 लाख का लोन बकाया है और बैंक से आप सेकंड सेटलमेंट कर लेते हैं लिखित में, सेटलमेंट लिखित में कर लेते हैं और यहाँ पर बैंक रिटर्न में यानी कि आपको लिखित में श्योरिटी देते हैं कि हम आपके केस को वापस ले लेंगे, आप इस 5 लाख रुपए को 3 लाख रुपए में सेटल कर लेंगे, तो बैंक अगर 3 लाख रुपए ले करके अगर आपको एक रिटर्न लेटर प्रोवाइड करता है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो जब बैंक रिटर्न में आपको गारंटी दे देता है कि आप 5 लाख रुपए के लोन को 3 लाख रुपए दे दीजिए और हम जो भी केस आपके ऊपर किए हुए हैं, आपके ऊपर किए हुए केस को हम वापस ले लेंगे और फिर आपको हम NOC भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ऐसे केस से बच सकते हैं। फिर आपको उस दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा, आपको समन पे अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक एक एफिडेविट दे करके उस केस को
वापस ले लेगी और फिर आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, आपको एनओसी मिल जाएगी, फिर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि जब आप बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं तो ऐसे केस बैंक अपना वापस ले लेती है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है कि आप कोर्ट में एफिडेविट दे करके आप बैंक से सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। यानी कि आप कोर्ट में एक शपथ पत्र देंगे और कोर्ट से ये अपील करेंगे कि हम इतनी दूर से आ जा नहीं सकते हैं और हम इस केस को और लंबा नहीं चलाना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने इस केस को लोक अदालत या फिर कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लें। तो कोर्ट भी देखेगी कि जो अभियुक्त है वो इतनी दूर से ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोर्ट भी आपको परमिशन दे देगी, दोनों पक्षों को बुला करके वो सेटलमेंट करा लेगी। तो दोस्तों सेक्शन 138 एनआईए एक्ट या फिर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के प्रोविजंस में जर्नली यही होता है। कोर्ट्स में केसेस चलते हैं 6 से 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक केस अगर चलता है और अगर जो मुलजिम है यानी कि जो अभियुक्त है वो किसी दूसरे स्टेट के दूसरे शहर में रहता है और वो इतनी दूर से आ जा नहीं सकता है, तो कोर्ट भी उसके साथ नरमी से पेश आती है और फिर उसको वो खुद ही कोर्ट कभी कभी कह देती है कि आप लोग सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी सेटलमेंट हो सकता है। तो हमने आपको आज 2 रास्ते बताए हैं। अगर बैंक ने आपके ऊपर 138 या फिर 25 का केस किया हुआ है और आपको बैंक की तरफ से नोटिस आई है या फिर कोर्ट की तरफ से समन आया हुआ है और उस समन में आपको समय दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बैंक के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट में एफिडेविट दे करके या फिर एप्लीकेशन दे करके अपने एडवोकेट के माध्यम से आप अपने उस केस को बंद करवा सकते हैं, उस केस को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।